देखिए हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना, ए और बी करस्पॉन्डिंग जितनी भी साइड है उस सब का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, पहला टारगेट। हम इसको दो मेथड से करेंगे। मेथड फर्स्ट, जब कुछ भी नहीं समझ में आए तब कैसे करेंगे, नहीं क्योंकि सीधा सीधा दिख वैसे रहा है, और विथ ट्रिक के साथ भी करेंगे इसको, तो विदाउट ट्रिक के साथ पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबका रेजिस्टेंस कितना आर है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में, ये दोनों भी सीरीज़ में, ये दोनों भी सीरीज़ में, ये दोनों भी सीरीज़ में। ठीक है, तो पहले ऐसे बना लो, ये जो था ए, ये दोनों पहले क्या कर लेते हैं, एक नया बना लेते हैं डायग्राम जिससे, ठीक है, क्योंकि फिर हमको दूसरे मेथड के लिए फिर से डायग्राम चाहिए, तो दैट्स वाई हटाना नहीं है इसको। ठीक है, यही है, ये हो गया। चलो, ये ए था और ये बी था, ये दोनों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा आर, इनका कॉम्बिनेशन ये मिलके आर हो गया। सॉरी, ये आर, तो ये कितना होगा 2r, ये दोनों मिलके कितने हो गए 2r, ये दोनों मिलके कितने हो गए 2r, ये दोनों मिलके कितने हो गए 2r, ये दोनों मिलके, क्यों सीरीज में ना, सिंपल सा दिख रहा है। फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन इनके साथ क्या है, पैरेलल है, तो 2r और r पैरेलल में होंगे, तो 2r इंटू आर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दैट इज 3r। नहीं, तो ये मिलेगा 2r/3, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों कॉम्बिनेशन मिला के 2r/3। ठीक है, तो अब फिर से बना लो, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये वाला आ रहा है 2r/3 कॉम्बिनेशन, इनका भी कितना आएगा 2r/3 क्योंकि सेम है, इनका भी 2r/3 और इनका भी 2r/3। ये जो है इसके साथ किसमें, सीरीज में, 2r/3 कितना हो जाएगा 4r/3, नहीं ये हो गया 4r/3, तो पहले ये r बना लो, और ये हो गया आपका 4r/3, ये हो जाएगा 4r/3 रिजल्टेंट। उसी तरीके से ये, और ये भी सेम आएगा क्योंकि ये कितना है 2r/3, ये भी 2r/3, तो ये हो जाएगा 4r/3, ये r है, ये r है, ये दिया हुआ है, ये भी r। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, नहीं अगर आप इसको ध्यान से देखो, दिस वन और दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का दिख रहा है। ठीक है, इसका नामकरण कर दो डी और इसका ई। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएंगे सेम। उस केस में जैसे ये दोनों पोटेंशियल सेम हुए, फिर क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको रिमूव कर दो क्योंकि ये डमी रेजिस्टेंस हो गया। तो अब बताइए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल में। पहले बनाते हैं, तो 4r/3 प्लस r कितना हो जाएगा 7r/3, ऊपर बनेगा और नीचे भी 7r/3, ये a और ये b, तो r ऑफ ए बी कितना हो गया 7r/6, नहीं ये जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 7r/6 हो गया। बहुत क्लियर है, जो कुछ भी नहीं सुने वो फंडामेंटल्स हमने किया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल है, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल है, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल, इसके साथ कॉम्बिनेशन पैरेलल में। फिर जो ये आएगा, ये कितना है 2r/3 आया, जब इसको सॉल्व किया, ये भी 2r/3, ये भी 2r/3, ये भी 2r/3, तो 2r/3 कितना हो जाएगा 4r/3, और सेम थिंग इधर भी है, वो भी आ गया। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन करस्पॉन्डिंग दिस वन इंटू दिस वन, दिस इंटू दिस वन क्या इक्वल है, दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे होंगे, ये जो साइड है ये दोनों कैसी है, ये आप ऐसे कर सकते हो। हमने बताया था एक रेशियो वाला कंसेप्ट कि 1:1, नहीं देखो 1:1, इन दोनों का डिवीज़न अगर सेम है तो हम ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, रिमूव हो जाते हैं। इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है सेम पोटेंशियल, तो रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो, बस ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, फिर इसका निकाल लिया। अब आप कहोगे सर सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, अभी तक हम लोग सिमेट्री पढ़ी थी, अगर इसको ध्यान से देखो
तो ए बी करस्पॉन्डिंग जैसा इधर डिक्टो उधर है, नहीं तो इसका एडवांटेज लेंगे, नहीं इसका क्या करेंगे, एडवांटेज लेंगे। एडवांटेज में क्या, देखो जब मिरर इमेज होती है तो देखो साथ साथ आज तो हम लोग करते थे, देखते थे कौन सा वास्तव में फिजिकल टच में कौन सा नहीं है। दूसरा ये भी है कि जब मिरर सिमेट्री होती है तो होता क्या है कि जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके ऊपर अगर फोल्ड करोगे, देखो इसके अलॉन्ग अगर इसको फोल्ड करें तो दोनों सेम पोटेंशियल हो जाते हैं। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ठीक है, ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा एडवांटेज का ये मिला कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इनको क्या कर दो, रिमूव कर दो, नहीं तो ये जो सर्किट बनेगा देखो ऐसा बनेगा, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ठीक है। अब आपने जो बनाया था ये दिस वन, ये दिस वन, ठीक है। फिर इसके बाद ये था आपका दिस वन के करस्पॉन्डिंग, और ये फिर दिस वन, और ये बना था आपका दिस वन, ये था, क्योंकि हमको 50% बनाना है, इधर का नहीं दिखाना, बस इधर का। ये वाला तो ख़त्म हो गया क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल, इसमें करंट नहीं जाएगी, ख़त्म कहानी। अब देखो ए और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा R/2। उसी तरीके से 1 और 4 के बीच में, और 1 और 4 के बीच में 2 रेजिस्टेंस हैं, नहीं 1 और एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में दिखा होगा, तो क्या सीधे लिख दोगे R/2। सिमिलरली 3 और 2 के बीच में, ये 1 और 3 के बीच में दिस वन और दिस वन क्या है, सेम, तो R/2, और ये 2, 3 और 2 के बीच में ये भी R/2 और ये भी R/2 और ये भी R/2, देखो ये वाला 3 और 4, 3 और B और 3 और B ये भी R/2, ठीक है। 4 और 3 ये भी क्या हो जाएगा, R/2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हमारा टारगेट है A और B के बीच निकालना, तो देखो क्लियर है। अब नेक्स्ट टारगेट R/2 क्या मिल जाएगा, ये R मिल गया, R/2 R और R/2, R इंटू R/2 पैरेलल में है, तो ये मिलेगा R प्लस R/2, तो ये मिलेगा R/3, तो ये पूरा मिलके हो गया R/3, ये मिलके हो गया R/3 और ये R/2, तीनों के तीनों किस में हो गए, सीरीज में। तो A से B के बीच में ये R/2 R/3 ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, सबके सब सीरीज में हो गए। R ऑफ AB कितना हो जाएगा, R/2 प्लस R/3 सेम है तो 2R/3, तो नीचे 6 हो गया, 3 1 जा 3 एंड 4 R, तो ये हो गया 7R/6 इज द फाइनल आंसर। सेम वही रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से जैसा इधर है डिक्टो वैसा उधर है, तो हमने इसको उठा के चिपका दिया। बहुत सारे तरीके हैं सिमेट्री की हेल्प से, ठीक है। तो जो जल्दी पकड़ में आ जाए, ठीक है, और इजी वाला पहले देख लिया करो, तो सब आर टाइप का दिख रहा है तो भी उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी वे में हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया, इसके करस्पॉन्डिंग जैसा इधर है वैसा उधर है, ये वाला ये पॉइंट, ये वाला ये पॉइंट, ये वाला ये पॉइंट, ये वाला ये पॉइंट, फिर कुछ नहीं, हमने देख लिया, बना लो इसको।